गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे लेखा शास्त्र विषय का जो है वो सेकंड भाग चल रहा। क्या है? अंश पूंजी का लेखांकन। उसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। उससे पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर इसमें देख लेना बेटा। ये कह रहा है कि बेटा एक लिमिटेड, यहाँ पे कह रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी की अधिकतम पूंजी 10 रुपए वाले अंशों में विभक्त 2.5 लाख है। यानी क्या है? इसमें 2.5 लाख, इसमें जो है ऐड इसके 2.5 लाख शेयर, 2.5 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। आगे चलते हैं। 4000 अंशों के इनने बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदी? बिल्डिंग। यानी शेयर कितने हुए? 25,000। 4000 की बिल्डिंग कर ली इनने। और क्या कहा इसने? न्यू शेयर इशूड, यानी 25,000 में से 4000 की तो बिल्डिंग खरीद ली। 4000 की बचे 21, उन्हें सारे इशू नहीं करे, उसमें से भी 8000 इशू करे। कितने करे? 8000 एट द रेट 10। पर इसमें जो कोल्ड अप की गई है, यानी कुल 5 रुपए की मांग की गई है। कोल्ड अप वैल्यू कितनी? 5, यानी 10 रुपए में से कंपनी ने कितने मांगे? 5 रुपए मांगे। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 1 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, सेकंड कॉल पे 1 रुपया। कितने हुए? 8000 रुपए। वो 8000 शेयर से इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ। ऑथोराइज्ड कैपिटल 2.5 लाख, ऑथोराइज्ड शेयर 25,000। 25 में से 4000 रुपए की हमने बिल्डिंग खरीद ली, 4000 शेयर की, और 8000 हमने जनता में इश्यू करे। एक शेयर 10 का था, कोल्ड अप वैल्यू 5 थी, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 1, फर्स्ट कॉल पे 1, सेकंड कॉल पे। फाइनल कॉल ड्यू है भी 5 रुपए की। 8000 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। देखो क्वेश्चन में कहा गया है 6000 अंशों पर पूर्ण राशि प्राप्त हो गई। यानी 6000 अंश जिन्होंने लिए थे उन्होंने पूरा पैसा दे दिया। 1250 ने 2, 3, 4 रुपए का पेमेंट किया, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो 1250 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 1250। यहाँ देखो बेटा कितना? 500। 500 ने क्या करा बेटा? सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट की दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी। और 250 ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, ना ये दी कॉल, ना ये दी, ना ये कॉल दी। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है जिन पर 2 या 2 से अधिक बकाया मांगती। भाई आप अगर देखो, अगर हम नॉर्मली से अगर हम सोच देखें यहाँ पर, तो क्या है बेटा? 2 या 2 से अधिक बकाया कॉल। तो 2 या 2 से अधिक बकाया कॉल में देखो इसके पास, इसने 1, 2, 3 नहीं दी, इसने 2 नहीं दी, तो यानी दे कितनी दी? ये इन्होंने इसका पेमेंट कर दिया था। इसने क्या? उन अंशों का हरण करना जिन पर 2 या 2 से ज्यादा कॉल बकाया। तो कितने? 750। हरण का मतलब होता है जब कंपनी के अंशधारी कंपनी की कॉलों का भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है या छीन लेती है, उसे कहते हैं हरण। पर वो हरण छीनने की भी एक प्रक्रिया होती है। 14 दिन का फाइनल नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिस के बाद भी अगर वो पैसे का भुगतान नहीं करता है तो उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और रोकड़ बही बनवाई गई है। मैंने तुम्हें बताया था जब भी रोकड़ बही बनवाई जाती है तो हम बैंक की एंट्री को इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहली एंट्री हुई बिल्डिंग की। आपने क्या खरीदी? बिल्डिंग। कितने की खरीदी? 4000 शेयर की। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? 40,000 फॉर बिल्डिंग परचेज। फिर दूसरी क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की एप्लीकेशन हमारी? 8 की। 8 दूनी 16,000 और 16,000। फिर क्या है बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ हमें क्या करनी? मल्टीप्लाई करनी। यहाँ हमने किससे करी? 8000 की 2 से मल्टीप्लाई करी। यहाँ किससे करी? 8000 की 1 से मल्टीप्लाई करी। तो कितना हो गया? 8 का 8। अब आता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसमें क्या आता है? ड्यू सिर्फ एक पहली में ट्रांसफर आता है और बाकी में ड्यू आता है 8000। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितनी है? ये भी 8000 है। और एक कॉल का रेट कितना था? 1 रुपया। कितना है? 8। इसमें समझने वाली एंट्री जो सबसे मेन है वो ये है, हम इसे हरण की एंट्री क्या कहते हैं? इसे हरण। इसमें हम हरण कर रहे हैं। हरण की एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने हरण करे हमने? 750। कितने करे? 500, 200, 750। कितना आ गया? 3750। जो पैसा आ जाता है, आप यहाँ पे देखो कोई कितना पैसा आया हुआ हमारे पास? हमारे पास 1, 2, 3। तो हम इसे क्या कर लेते हैं? एक इसे अलग कॉलम में बंद कर लेते हैं। 1000, 1500, 500। कितना आ गया? 2000।
कितना है 2000। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, मैं सिर्फ इन्हीं का देखूंगा। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए, फर्स्ट कॉल पे नहीं आए 250, वो अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए 250, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए 750 और सेकंड कॉल पे कितने नहीं आए 750। तो हमने क्या लिखा 250, 750 और 750 यानी 250, 750, 750। इनका टोटल इसके बराबर मिलना चाहिए। तो कितना हो गया 15, 35 और 2 3750। तो हरण की एंट्री विशेष तौर पर फिर दोबारा बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। यहाँ पे उन कॉलों का नाम आता है जिन कॉल का पैसा नहीं आया। कितना हमने शेयर छीने 750, कोड 750 शेयर फॉरफिटेड। अब हमने क्या करा, जो पैसा आ गया वो तो हमने घर आ गया 2000। अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया 250, ये डाल दिया हमने। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया 750, ये डाल दिया हमने। सेकंड कॉल पे कितना नहीं आया 750, हमने ये डाल दिया। इन सब का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा कि जो कॉल का पैसा हमारे पे नहीं आता है उसे हम का यहाँ पर दिखाते हैं सिर्फ हरण में। इसमें बेटा कैश बुक और बनवाई गई है, उस कैश बुक को और बता देता हूँ मैं आपको। इसमें कैश बुक और देखना बेटा, क्या है कैश बुक। आप कैश बुक देखो बेटा, यहां पे क्या लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना रेट है बेटा 16,000, इसका पैसा कोई नहीं मारा था। टू शेयर अलॉटमेंट क्या लिखोगे शेयर अलॉटमेंट, ये कॉल है 8,000 रुपए की, कितना पैसा नहीं आया इस पर 250। आप कितना लिखोगे 7,750। टू शेयर फर्स्ट कॉल 8,000 माइनस 750, 7,250। शेयर सेकंड कॉल क्या है बेटा शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल कितना है 8,000। इसमें से माइनस देखो हमने क्या माइनस करा 750 ये, पर जब हम कैश बुक बनाते हैं तो 1250 ये, टोटल 2000। हमारे यहाँ पे कितना है 6,000। इनका टोटल करोगे तो आपका टोटल आओगा 37,000। इसी को कहा लिख दूंगा मैं बाय बैलेंस शीट में, कितना 37,000। ये क्या हुआ मेरा, ये दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। फिर एक बार देखो कैश बुक पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट क्या लिखा होगा पार्टिकुलर अमाउंट, क्या है पार्टिकुलर और ये है अमाउंट। एप्लीकेशन पर सारा पैसा आ गया था 16,000। अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया था 250, मैंने लिखा 7,750। अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया मेरा 750, मैंने लिखा 7,250। फर्स्ट कॉल पे 750 ये 1250 यानी 2,000 रुपए आए, तो 8 में से 2 गए 6,000। इनका टोटल करोगे 37,000 बाय बैलेंस शीट 37,000। बेटा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ना बेटा। ओके, ये वीडियो यहीं समाप्त।